राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे में संशोधन हो गया। 18 सितंबर को अब सिर्फ जयपुर ही आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। फिलहाल बिट्स पिलानी का कार्यक्रम उनका रद्द कर दिया गया है। 18 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर आएंगी। दोपहर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर से वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। हालांकि पहले जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के अंदर कहा जा रहा था कि बिट्स पिलानी भी वो जाएंगी, लेकिन अब उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक 18 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से वो आएंगी और दोपहर में ही वो जयपुर से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संबोधित किया। इस दौरान विकसित भारत 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका पर बोले धनखड़। कहा कि भारत की गूंज दुनिया में सुनाई दे रही है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है हम भी अपनी भूमिका बढ़ाएं। अब हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया है। उस समय कश्मीर की हालत खराब थी। जब मैं गया था तो वहां सन्नाटा था, लेकिन आज करोड़ों पर्यटक कश्मीर जा रहे हैं। भारत आज दुनिया में किसी देश का मोहताज नहीं है। आज देश तरक्की कर रहा है। विकसित भारत 2047 के लिए देश में हवन हो रहा है। इसमें हर किसी को आहुति देनी चाहिए। एकमात्र यूनिवर्सिटी है राजस्थान की जो A++ है। सभागार में ग्रामीण परिवेश के लोगों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही एक पेड़ भी लगाया और कहा कि मैंने अपनी सास और सुदेश धनखड़ की मां के नाम पेड़ लगाया। एक पेड़ हमने जरूर लगाना चाहिए और उसका सृजन भी करना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही एक पेड़ लगाया और एक पेड़ मां के नाम ये संदेश दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सास और सुदेश धनखड़ की मां के नाम भी पेड़ लगाया है। एक पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए और उसका सृजन भी करना चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान दौरे पर हैं। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संबोधित किया और विकसित भारत 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका पर बोले धनखड़। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं है। ये नीति राष्ट्र के विकास के लिए मिली है और हमें इसे लागू करना चाहिए। हमारे लक्ष्य हैं, हमारा राष्ट्रवाद है। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा तो दर्द 140 करोड़ लोगों को होगा। नाम लिए बिना राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कुछ भटके हुए लोग भारतीय संविधान की शपथ के बाद भी राष्ट्रवाद को दूर रख रहे हैं। भारत मां को लहूलुहान करना चाहते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य है राष्ट्रवाद। दुखद विषय है कि हम में से कुछ लोग भटके हुए हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए भारत मां को लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरा आह्वान है कि भारतीय देश से बाहर कदम रखता है तो वो देश के राजदूत के रूप में अपनी पहचान रखता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को दिल्ली में होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन और सम्मेलन में राज्य विधानसभा सचिव भी हिस्सा लेंगे। संसद भवन में होने वाले इस सम्मेलन में विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। संसदीय परंपराओं, कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली बाधाओं से निपटने के अलावा नए जनप्रतिनिधियों को संसदीय आचरण के बारे में प्रशिक्षण देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि बैठक का विस्तृत एजेंडा किया जा रहा तय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में अपना उद्बोधन दे सकते हैं। और बात करते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की शुरुआत जो आज से हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसकी शुरुआत करेंगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का चौथा संस्करण आज से 15 सितंबर तक चलेगा। फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑफ राजस्थान, पर्यटन विभाग का संयुक्त आयोजन आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुभारंभ और आयोजन के तहत 14 और 15 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में B2B बैठकें होंगी।
मार्ट में शामिल प्रतिनिधि 16 सितंबर को राजस्थान फेम टूर के लिए रवाना होंगे। मार्ट में 200 से ज्यादा स्टॉल्स और 600 से ज्यादा प्रॉपर्टी का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन में 1300 खरीदारों और 7000 से ज्यादा आगंतुकों की उपस्थिति की उम्मीद है। विभिन्न ट्रैवल प्लानर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटेलियर्स और स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, जो विजिटर्स को राजस्थान के विभिन्न आकर्षणों और सुविधाओं से परिचित कराएंगे। जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी अपडेट। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 84.59% पानी पहुंच चुका है। जोधपुर संभाग के बांधों में पिछले साल से ज्यादा पानी पहुंचा है। जोधपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 69.47% पानी पहुंचा है। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 94.07% पानी पहुंचा है। कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 89.97% पानी पहुंचा है। जयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 82.24% पानी पहुंचा है, जबकि उदयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 69.03% पानी पहुंचा है। इस मानसून में अब तक जल संसाधन विभाग के 381 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 2 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से बेल का फैसला सुनाया। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में होना होगा पेश। गवाहों से संपर्क नहीं कर सकेंगे केजरीवाल, दफ्तर नहीं जा सकेंगे केजरीवाल। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। गिरफ्तारी में किसी तरह की मनमानी ना हो। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को बदलना चाहिए। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए।